प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतने सहजता सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग, अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली।
यूपी का नौजवान यूपी के अंदर अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। आज देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर राज्यों में से है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये एक पक्ष, लेकिन साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं। जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके लिए व्यवसाय के लिए एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश के माध्यम से कानून का राज होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। परिणाम आज हमारे पास एमएसएमई में जो बंद हो गया था 2017 के पहले, कोई पुरसाहल नहीं था, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, हताशा निराशा थी। जिस समाज में, जिस व्यवस्था में वहां का युवा निराश हो, कारीगर हताश होकर के बैठ जाएगा, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा हो, उसको बीमारू होने से कोई रोक नहीं सकता। वो बीमार होने तो उसको बीमार होना ही होना है। यही होता था। नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, कारीगर हताश और निराश था, उत्तर प्रदेश को बीमार होना ही था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास है, यूपी के पास है। 96 लाख, 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि पिछली सरकारें करना नहीं चाहती थी। गुंडा और माफिया तत्वों को अपने गले का हार बना करके प्रदेश का शोषण करवाने से कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए और इसी के साथ साथ अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते नजर आए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को यहां पर सम्मानित किया गया और अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के विकास का वो जिक्र करते नजर आए कि किस तरह से अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास की राह में अग्रसर है और 2047 का विकसित भारत का विजन क्या है, उसका भी जिक्र मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। तो ये तस्वीर उस दौरान की है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शी भर्ती नई यूपी की पहचान है, हमारी सरकार में कोई सिफारिश नहीं, सीएम योगी कहते हैं। और इसी दौरान उन्होंने युवाओं को सौगात दी। पारदर्शी भर्ती को लेकर उन्होंने कहा, हमारी सरकार में कोई सिफारिश नहीं है। पहले मेहनती युवाओं का शोषण होता था, लेकिन अब युवा आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सीएम योगी लगातार कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र यहां पर उन्होंने वितरित किया और संबोधन के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र मंच से करते सीएम योगी नजर आए।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात बिहार की होगी। बिहार में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।